नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर दत्ता। चलिए दोस्तों, बात करते कि कल के दिन हमारा जो म्यूचुअल फंड का कंपाउंडिंग सीरीज चालू है उसका जो हमारा कंपाउंडिंग किस तरह से रहा। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हमारे ग्रो के अकाउंट में और देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में मैं एक बार आ जाता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं डैशबोर्ड में और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारा कामकाज रहा। तो कल के दिन हमें जो रिटर्न्स मिला है लगभग 3.5% के ऊपर यहाँ पे हमें क्या कि दिखाई दे रहा है। और अभी यहाँ पे हमारे जो करंट वैल्यू हमें जो दिखाई दे रही है वो है 9,885 रुपीज़। यहाँ पे अभी इन्वेस्टेड वैल्यू हमारी एज इट इज़ 8,055 रुपीज़। और यहाँ पे हमें टोटल रिटर्न जो कल के दिन हमें देख सकते कि बहुत कम था, जो कि आज बढ़कर हो गया 22.72%, लगभग 22.5%। और कल के दिन देख सकते हो दोस्तों, हमें जो कल का जो रिटर्न है वो हमें यहाँ पे क्या कि 3.5% प्लस मिला है, जो कि है 337 रुपीज़। और यहाँ पे हमारा CAGR भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आया है, वो है 38.60। तो ये था हमारा पोर्टफोलियो। और देख लेते एक बार कि कौन से इसमें हमें कितना रिटर्न जनरेट हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोबेबली हमें जो निफ्टी IT में यहाँ पे हमें क्या कि लगभग अगर देखा जाए तो एक दिन में 24% का हमें रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमारा जो स्मॉल कैप है वहाँ पे 1.53। तो यहाँ पे दोस्तों क्या समझ में आ रहा है दोस्तों। अब इसके बाद हम एक और बात भी करेंगे कि यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि अभी यहाँ पे हमारा जो टाटा डिजिटल का जो थीम था जिस पे हमने बेट लगाया था वो एक्चुअली डिजिटल था, लेकिन इसमें क्या कि हम पोर्टफोलियो एनालिसिस जब हमने किया था कुछ लास्ट वीडियो में, तो यहाँ पे हमारी IT जो कंपनी थी वो यहाँ पे क्या कि IT कंपनी में हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी। तो हो सकता है हमें यहाँ पे IT में बहुत ज़्यादा आया कल के दिन क्या कि एक बाउंस बैक दिखाई दिया, इसी वजह से हमारा जो पोर्टफोलियो वो भी अच्छा खासा दिख रहा है। और ये था हमारा क्या कि पोर्टफोलियो का एनालिसिस। एक बार मैं यहाँ पे फिर से ओवरऑल दिखा देता हूँ, जो कि अभी हमारे अमाउंट जो बढ़कर हो गए 9,885 रुपये, जो कि लगभग 1800 रुपये प्लस अभी यहाँ पे हमें दिखा रहा है। और 22% के ऊपर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए ये तो हो गया हमारा पोर्टफोलियो का एनालिसिस। अब एक बार आ जाते हैं हम फिर से क्या कि हमारा जो डेली का जो मार्केट का देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं, माफ़ करना, यहाँ पे सबसे पहले हम जो आ जाते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आखिरकार क्या सब चल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बार वन डे के कैंडल लगा देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो था वन डे का कैंडल। तो यहाँ पे मैंने जो कल के लेवल्स जो बताए थे यहाँ पे, तो उसी से हमें क्या कि आज के दिन यहाँ पे अगर देख सकते हो आप, यहाँ पे जो हमने कहा था कि अगर निफ्टी को 24,500 के ऊपर अगर ज़्यादा है सस्टेन होता है तो हमें यहाँ पे क्या कि एक ऊपर की तरफ हमें बाउंस बैक दिखाई दे सकता है। और लगभग हमने कहा था कि ये 25,200 के लेवल जो है वहाँ पर आ सकता है, लेकिन आज के दिन उसने फिर से गिरावट शो की। तो देखते हैं अभी एक चैनल में हो सकता है कि फंस जाए। यहाँ का जो नीचे का जो ये दिख रहा है हमें काइंड ऑफ, तो देखते हैं इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है या फिर क्या ही करता है। तो ये जो एक जोन है जहाँ पे वो फंस चुका है, अभी इस जोन में अगर देखा जाए तो हो सकता है कि इस जोन में ट्रैवल करता हुआ हमें नज़र आए और फिर उसके बाद ऊपर या नीचे के लिए ब्रेक कर दे। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या करता है या फिर यहीं से भाग जाता है। ये था हमारा निफ्टी का आज का एनालिसिस। और एक बार हम निफ्टी IT भी देख लेते हैं, हमारा जो एज इट इज़ जो था निफ्टी IT। अगर हम देखें कि कल के दिन कैसा कामकाज था, तो कल के दिन हमने उसको एक बार देखा था, लेकिन देख सकते हैं हमारा जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो उसमें जो भी अभी हमें कल के दिन जो हाइक देखने को मिला वो सिर्फ किस वजह से मिला था। ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये कैंडल क्या की अच्छी खासी थी और आज के दिन थोड़ी सी गिरावट हमें दे रही है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं तो हो सकता है कल के दिन हमें अपने पोर्टफोलियो में जो रिटर्न से थोड़ा सा माइनस होते हुए दिखाई दे। तो ये तो था निफ्टी IT का। देन उसके बाद हम क्या कि एज इट इज़ देख लेते निफ्टी स्मॉल कैप में आज कैसा काम रहा। निफ्टी स्मॉल कैप एक बार देख लेते हैं। और ये था निफ्टी स्मॉल कैप का, देख सकते हो दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप का भी आज के दिन थोड़ी सी गिरावट थी। कल के दिन जो था स्पेशली क्या कि US के रिजल्ट आने के बाद वहाँ पे हमें क्या कि हर एक इंडियन मार्केट में तेज़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन क्या कि आखिरकार वो US का था। US के कुछ सेक्टर हमें डिपेंड करते हैं हमारी इकोनॉमी को, लेकिन हर जगह पे क्या कि
यूएस का इफेक्ट हमें नहीं दिखाई दे सकता, तो इस वजह से क्या कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आ चुकी है। और चलिए देखते हैं अभी हमारा जो स्टॉक थे उनके पास देखते हैं तो आज के दिन जो गोवा कार्बन है उसमें क्या कामकाज रहा। तो देख सकते हो आज के दिन क्या कि उसने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन लगभग मार्केट गिरने की वजह से फिर से वो भी क्या कि थोड़ा नीचे आया। तो आज जो उसने 756 का हाई लगाया था, जो कि आज पर हमारे व्यू की तरफ ही जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या करता है, 800 के लेवल टच करता है या फिर यहीं से नीचे गिर जाता है, तो देखेंगे। ये था हमारा गोवा कार्बन का। चलिए एक बार विप्रो को भी देख लेते हैं हम क्या कामकाज रहा। और आज सुबह जब मैंने देखा था तो विप्रो भी अच्छा खासा क्या कि ऊपर जाने के बाद ही उसने क्या कि नीचे एक मोमेंटम दिखाया था। तो ये था आज सुबह का विप्रो का। अगर देख सकते हो आप, आज सुबह अगर देखा जाए 7 नवंबर, तो ऑलमोस्ट 570 के हाई लगाकर फिर से नीचे आने के बाद 554 का लो लगा के उसके बाद फिर से वो यहाँ पे क्या कि 560 के ऊपर उसने आज के दिन क्लोजिंग दी है। तो इसमें भी हमारा व्यू जो है वो बुलिश है। हाँ, और एक बात मैं ये करना चाहता था कि हम विप्रो को क्या कि पहले से हम कह रहे थे कि विप्रो में हमारा व्यू बुलिश है। वो क्या कि अभी यहाँ पे जो विप्रो कंसोलिडेशन कर रहा था, अभी क्या कि यूएस के इलेक्शन हो चुके हैं और एज पर जो मार्केट चाह रही थी डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी आ चुके हैं। तो हो सकता है कि अभी आईटी सेक्टर को इससे सबसे ज़्यादा जो है हमारे आईटी सेक्टर को इससे ज़्यादा क्या कि फ़ायदा होने वाला है। तो हो सकता है सभी आईटी स्टॉक पे हम नज़र रख लेंगे एक बार। बाकी एक दो स्टॉक है उसको भी हम स्टडी कर लेंगे कि जो विप्रो का व्यू था उसी तरह से क्या कि और भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है या नहीं। और सबसे पहले क्या कि और एक जो हमने कल स्टॉक डिस्कशन किया था अवंती फीड, तो इसको भी एक बार देख लेते दोस्तों। और अवंती फीड जो हमने कहा था कि मैंने कहा था कि जो लेवल से यहाँ से अवंती फीड किया कि मुझे थोड़ा सा ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग पहला जो है 640 का लेवल और देखते यहाँ से ऊपर जाता है यार, यहीं से नीचे आता है। तो ये था हमारा अवंती फीड का। और जैसे हमने कहा था कि कुछ और एक दो स्टॉक हम आईटी के देख सकते हैं क्या, उसमें भी कुछ प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टीसीएस को दोस्तों। चलिए टीसीएस का चार्ट हमें किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही गजब का चार्ट दोस्तों, टीसीएस का भी हमें विप्रो के जैसा दिखाई दे रहा है। और एक बार इसको वीकली भी हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो वीकली भी हमें अच्छा खासा यहाँ पे क्या कि सब कामकाज होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और देख सकते हो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ से सपोर्ट लेते हुए हमें क्या कि वीकली कैंडल दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि फिर से टीसीएस जो है यूएस के इलेक्शन की वजह से अपने ऑल टाइम हाई है, फिर उसको भी ब्रेक कर सकता है। और लगभग इस वीक की अगर हमने देखे तो ऑलमोस्ट 4% की रिकवरी टीसीएस ने भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक बार उसको वनडे में भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से। तो लग रहा है काइंड ऑफ बॉटम बना के यहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि ये जो है पहला जो लेवल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, जो कि है लगभग यहाँ से ऑलमोस्ट 40 हाँ लगभग 4300 के आसपास आता हुआ देख रहा है। और देन उसके बाद जो है वो 4500 प्लस के लेवल यहाँ पे हमें दिखाई दे सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। मैं गलत भी हो सकता हूँ और ना ही किसी तरह का बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन दोस्तों, मैं सिर्फ स्टडी कर रहा हूँ। मैं ना ही इसमें अपनी खुद की पोजीशन बनाने वाला हूँ। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि मेरा जो व्यू होता है मार्केट में वो सही होता है या गलत होता है। किसी भी तरह के गिरावट में मैं क्या सोचता हूँ और मार्केट जब ऊपर जा रहा है तब मैं क्या सोच रहा हूँ, तो ये सब यहाँ पे देख सकते हो। अब इसको एक बार देख सकते हो दोस्तों, हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक लाइन खींच दी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों, जस्ट मिनट जस्ट टेक पेन। यहाँ पे देख सकते हो आप, यही से बार बार वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, दिन ऊपर आ रहा है, फिर से टेस्ट किया, फिर से टेस्ट किया, फिर से टेस्ट किया, फिर से टेस्ट किया, फिर से गिरा। जब ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, जब इसके ऊपर जाके फिर से वो इस लाइन पे आया, तो यहाँ से बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहे हैं। सेम जब हमने गोवा कार्बन में भी देखा था सेम सिचुएशन थी। लेकिन ये हमें डिमांड और सप्लाई का गेम होता है दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ गेम भी कर सकते थे। यहाँ पे जैसे उसने क्या कि ये बाउंस बैक दिया था वो। तो चलिए ये हमारा व्यू था सिर्फ, और इसको हम स्टडी कर रहे थे
और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बता देना। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और आगे ऐसे वीडियो में लाते रहो। और देख सकते हो आप कमेंट में ऑल कुछ स्टॉक आप स्टडी करना जो कि आईटी सेक्टर के है कि जो आने वाले समय में अच्छा खासा हमें रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, उनको भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं दोस्तों कल के दिन, लेकिन उसके पहले लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।